सुन, मेरा वो बॉम्बे वाला परफ्यूम मत रखना इसमें। पास्ता भी कैंसिल कर रही हूँ। बहुत हो गया। ये भी कोई तरीका है बड़ों से बात करने का? छोटों से बात करने का भी कोई तरीका होता है? अच्छा, तो अब हमें कैसे बात करनी है ये तुझसे और तेरी नैना से सीखना पड़ेगा हमें। आप... बस बहुत हो गया। अभी तो वो इस घर में आई भी नहीं, अभी से उसने रिश्तों में दरार पैदा करना शुरू कर दिया। मम्मी, इस सब में नैना की कोई गलती नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सारी गलती तो हमारी है। एक तो तेरी हर जिद आगे झुके और उनकी सारी बातें माने, ऊपर से तेरे जूते भी खाते रहे। मम्मी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि नैना को... एंड बाय द वे, वो ग्रीन वाली साड़ी मैंने पसंद करी थी, ना कि नैना ने। इसके लिए आपने उसको लाल चेन, मिडिल क्लास और पता नहीं क्या क्या कह दिया। एक मिनट रुक, बात कर रही हूँ ना मैं तुझसे। और क्यों ना कहे, उसकी हरकतें ही ऐसी है। अगर तू उसे कुछ नहीं बोलेगा तो हम भी मुंह पर ताला लगा कर बैठे। मम्मा, नैना को ये मत बोलना, मम्मा नैना को वो मत बोलना। कभी उससे पूछा है उसके घर वाले हमारे पीठ पीछे क्या बोलते रहते हैं? उनसे तो तू शक्कर में घुले हुए शहद की तरह बात करता है और हमसे हर सवाल का जवाब चाहिए तुझे। तेरी हर जिद पूरी करते तो सर पर चढ़कर बैठेगा तू। अगर ऐसा है ना तो हमारे मन में जो आएगा हम बोलेंगे। मजाक करना है हम करेंगे। अगर तुझे नहीं जमता है ना तो जा खुद कर ले ये शादी और ये सगाई। मम्मी, मम्मी आई एम सॉरी, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि इस सब में नैना की कोई गलती नहीं है। हेलो, विशाखा बोल रही हूँ, समीर की मॉम। नमस्ते आंटी। मम्मी जी, क्या तुम्हारी उम्र सच में 20 साल है? मम्मी, क्या आप उसे... मैंने कुछ पूछा, क्या तुम्हारी उम्र सच में 20 साल है? क्या हुआ आंटी जी? नहीं, तुम्हारा दिमाग है ना तुम्हारी उम्र से कहीं ज्यादा चलता है, इसलिए पूछ रही हूँ। आप ऐसे क्यों? कल तुम्हें हमारी बात इतनी बुरी लगी कि तुमने सीधे आके समीर से चुगली कर दी। तुम अच्छी तरह से जानती थी कि ये बात जानते ही समीर घर में आकर तमाशा क्रिएट करेगा, इसलिए तुमने उसके कान भरे। नहीं 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 आंटी जी, ऐसी बात नहीं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि आज से तुम्हें जितनी चुगली करनी है ना कर लो। हमें जो कहना है हम कहेंगे, हंसी आती है तो हम हंसेंगे। हम समीर के प्यार में ये सब कुछ कर रहे हैं, किसी ने हमें खरीदा नहीं है, समझी? आंटी जी मैं तो बस... समीर क्यों? आंटी जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने समीर को कुछ भी नहीं बोला, सच्ची। बल्कि मैंने तुझसे मना किया था कि वो मैं बोल रहा हूँ समीर। मिल गई खुशी, मिल गया तुम्हारे दिल को चैन। नैना तुम... समीर मैंने मना किया था ना कि किसी से कोई बात मत करना, लेकिन नहीं, तुम्हारे तो सर पे पता नहीं कौन सा भूत सवार हो जाता है अपनी जिद पूरी करने का। कर ली अपनी जिद पूरी। एक बार ये तो सोच लिया होता कि इसका क्या नतीजा होगा। हो गई ना अब काम का की टेंशन। इसीलिए ना मैं तुम्हें कुछ बताने ही नहीं चाहती थी। आंटी जी तो यही सोच रही होगी ना कि कैसी लड़की है, कान भरती है, चुगली करती है, अभी तो घर में आई भी नहीं है और झगड़े करवाना शुरू कर दिए। समीर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नैना, तुम्हें खुश होने के बजाय तुम मुझे सुना रही हो, और गलतियां मैंने करी हैं। एक तो खुद तुमने उंगली का नाप गलत दे दिया, अब देखना इतनी छोटी सी रिंग बना के आए हैं कि उंगली में भी नहीं घुसेगी तुम्हारे। मजाक बन जाएगा सबके सामने। बिल्कुल ठीक साइज का छल्ला दिया था मैंने रेड रोज में। यकीन नहीं है ना तो मुन्ना पंडित से फोन करके पूछ लो। गलती खुद करो और सुनाओ दूसरों को। अच्छा, गलतियां मैं करता हूँ, ठीक है, मैंने गलती करी है। कल देखना इतनी छोटी सी रिंग बना के आए हैं जो आधी उंगली में फंस जाएगी, तब तुम्हें समझ आएगा। तब बोलोगी समीर ये क्या हो गया, और तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब मुझे हाथ जोड़ के सॉरी बोलोगी। सॉरी तो तब बोलूंगी ना जब गलती की होगी। ना तुम्हें समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। तो क्यों बजा रहे हो? भी डॉक्टर ने बोला है क्या? ये लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं कि लड़कियों में दिमाग होता ही कम है।
अरे अगर गलती करिए तो मान लो ना कि हाँ भाई हमसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। लेकिन नहीं, हम तो कभी गलत हो ही नहीं सकते। कुछ समझना तो दूर, फोन ही काट दिया। क्या है? तुमने फोन कैसे काटा? फिर से काट कर बताऊं कि कैसे काटा? नैना तुम मुझसे झगड़ा कर रही हो? बोलो। कितनी मुश्किलों से सगाई तय हुई है हमारी, और हम। खैर, तुम कल क्या पहन रहे हो? सुबह कुर्ता पजामा और शाम को सूट। नहीं, तुम ना सुबह सूट पहनना। नैना सुबह सुबह तो कुर्ता पजामा ही ठीक लगेगा ना? मैंने वो ग्रीन वाली साड़ी किसकी पसंद से ली थी? मेरी पसंद से। तो फिर बस, अब तुम्हें भी मेरी पसंद माननी पड़ेगी। सुबह के फंक्शन में तुम वो सूट ही पहनना। वैसे भी सुबह तुम्हें कुर्ता पैजामा ही तो पहनना है। कुर्ता पजामा? हाँ, मेन फंक्शन शाम को है, शाम को पहनना अपना वो बढ़िया सा सूट। तुम्हें पता है, मैंने ना सपना देखा था, हमारी सगाई है और तुमने 3 पीस सूट पहने, और ना मोहल्ले के सब लोग तुम्हें देख रहे थे। लेकिन नैना सुबह सुबह सूट बहुत अजीब लगेगा ना? जैसा भी लगे, तुम मुझे अंगूठी सुबह पहनाओगे या शाम को? ऑफ कोर्स सुबह। हाँ तो बस, अंगूठी पहनाते टाइम जो फोटोज होंगे उसमें तुमने सूट ही पहना होना चाहिए। मैंने ना हमेशा से यही सोचा था, और तुम कितने हैंडसम भी लगोगे ना उसमें। और हाँ, मैं ना प्रीति को बोल दूंगी, वो चुपचाप से हमारी फोटोज और भी ज्यादा ले लेगी। अरे अरे बस बस बेटा, मैं दे देता हूँ, तू झूक मत बेटा। हाँ शाबाश। जय जी पानी। हाँ मुझे तू पहले काम नहीं कर, नहीं बाद में नहीं पानी पीना आराम मुझे से। पानी पीना है, प्यास लगी है मुझे। भाई गॉड विशाखा दीदी, आप क्यों टेंशन ले रही है? अरे ये मिडिल क्लास लड़कियां होती ही ऐसी है। अरे हर घर में 50 बातें होती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर बात जाकर अपने होने वाले पति को बता दे। तैयार हो जाओ विशाखा, तुम्हारा लाडला तुम्हारे लिए जिंदगी भर का बोझ लेकर आने वाला है। सच कह रहे हैं आप भाई साहब, लेकिन मुझे ना कल सुबह की टेंशन हो रही है। अरे हम अपने मेहमानों को उस गंदी सी गली में कैसे ले जाएंगे? बाय गॉड विशाखा दीदी, मेरी किट्टी की फ्रेंड्स वो टेंट देखेंगी ना तो वहीं से भाग जाएंगी। अच्छा सुनिए, आपने पारिक भाई को फोन किया? तो लिखा है मैं पागल हूँ, है? मैं पागल हूँ जो पारिक भाई को गली में लेके जाऊंगा, जिंदगी भर के लिए मजाक बन जाएगा मेरा। पता नहीं किस तरह का अरेंजमेंट किया होगा उन लोगों ने। अच्छा अरेंजमेंट? 4 डंडे गाड़ के टेंट लगाया हुआ, और खाने में होगा समोसा, कचौड़ी, नींबू पानी और चिवड़ा वगैरह। ले विशाखा बहन, मैं क्या बोलता हूँ, आप जरा सोनू बेटा को बोलो ना, वो उस छोरी से बात करे और बात बात में निकाले कि उधर किस टाइप का इंतजाम है। मतलब कैसा इंतजाम होगा भाई साहब? भाई गॉड आप तो ना चुप ही रहिए, ये बात सुन देना भड़क जाएगा समीर। क्या? तू लिस्ट बना, तू मगजमारी में मत पड़, लिस्ट बना। आपने जो कहा था ना, मुझे आपकी बात समझ आ गई है और अपनी गलती का भी एहसास हो गया। आश, चलो शुक्र है, देर से ही सही, पर हमारे सोनू बेटा को अकल तो आई। मैं एक काम करता हूँ, मैं वो ओपन ग्राउंड की बुकिंग ही कैंसिल करवा देता हूँ। जरा फोन। अरे मामू जी, ये क्या बात कर रहे हो आप? अगर आप बुकिंग कैंसिल कर दोगे तो सगाई कहाँ होगी फिर? अरे पर मुझे तो लगा था कि तू मम्मी मैं सोच रहा था कि जो सूट है ना वो मैं सुबह पहन लूं और कुर्ता पैजामा शाम को। क्यों? मैंने तो तुझे सूट शाम को पहनने के लिए कहा था ना। हाँ लेकिन मम्मी, मेन फंक्शन तो सुबह है ना, मतलब मैं और नैना एक दूसरे को अंगूठी तो सगाई में पहनाएंगे ना सुबह,
और कुर्ता अगर रहेगा तो अरे इतना क्यों उतावला हो रहा है? ऐसा कौन सा हीरे की अंगूठी बनवाने वाले हैं वो लोग? समीर बेटा देख मेरी बात सुन, शाम वाला फंक्शन है, ज्यादा बड़ा होगा, हमारे सारे रिश्तेदार सारे मेहमान आएंगे। और एक बात बता, ये सुबह में सूट पहनने का आइडिया कहाँ से आया तेरे दिमाग में अचानक? नैना ने दिया होगा। तू सुबह में कुर्ता पैजामा ही पहनेगा, मम्मी वरना मेरे बिना चले जाना, ओके? मम्मी समीर बेटा बेटा तू सूट तो पहन लेना, लेकिन क्या उनका फंक्शन तेरे सूट के लायक होगा? मतलब नहीं ऐसा है, देख सोनू बेटा, सीधी सीधी बात है, उधर हम सब जो जा रहे हैं ना बेटा, वो सिर्फ तेरी खुशी के लिए जा रहे हैं, इसलिए उधर का इंतजाम बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब का होना चाहिए कि नहीं? सही कह रहे हैं। पता चला कि उन्होंने सिर्फ चूड़ा और वो नींबू पानी खिला पिला के भेज दिया। हाँ। सैंडविच शब्द का असली मतलब उस दिन समझ में आया था मुझे। एक तरफ मेरी फैमिली का स्लाइस था तो दूसरी तरफ नैना की फैमिली का स्लाइस, और उनके बीच में टिक्की जैसा मैं जो दोनों स्लाइसेस को बैलेंस कर रहा था। बेला, अरे चाय बना रही है कि काढ़ा बना रही है? ले आ, सर फटा जा रहा है मेरा तो। आगे भाभी जी, आगे लीजिए लीजिए लीजिए। सब लोग ध्यान से सुनो। शुरू में होगा राज कचौड़ी, ढोकला, मठरी। बेसन के चिल्ले लिखा आपने? वो तो लिखना ही भूल गया मैं। बेसन के चिल्ले। और फिर मेन खाने में होगा दाल बाफना चूरमा, गट्टे की सब्जी, कैर सांगरी, पालक पनीर और पुलाव। उसके बाद ठंडे में हमारे खानदान की शान गुलकंद का शरबत, ठंडाई और नींबू की शिकंजी। ओ भाई आनंद बाबू, सगाई है कल, शादी नहीं। अरे सगाई में इतने हाथ खोल दोगे तो शादी में तो उनकी उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। फिर क्या करोगे? 5 स्टार के खाने मंगवाओगे हैं? भाभी जी आप चिंता मत कीजिए, मेरी नैना की सगाई है, मैं दिल खोल के धूमधाम से करूंगा। कोई और क्या बोले, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। नैना देखो किसका फोन है। ना इलायची डाली है चाय में ना कुछ, ऐसी गंदी चाय बनाई है। सर दुख रहा था और दुखने लगा। हेलो। हेलो नैना। एक मिनट। अभी तो बात हुई थी हमारी। हाँ वो मुझे तुम्हारी याद आई तो मैंने दोबारा कॉल कर दिया। घुमा रहा है, बात करना सीखो। अच्छा नैना, वो मैं पूछ रहा था कि कल की तैयारियां हो गई ना? वो सब तो चाचा जी देख रहे हैं। तुम बताओ तुम्हारे घर में कैसी चल रही हैं तैयारियां? एकदम जबरदस्त। पता है ना, मामा जी ने जिस होटल का गार्डन बुक किया ना, उसको एकदम दुल्हन की तरह सजाया, फूल, लाइट्स, डेकोरेशन और पता नहीं क्या क्या। और पता है खाने के तो 25 तरह के आइटम हैं। अरे उससे पूछ किसने क्या क्या रखा। अब अच्छा नैना, वैसे तुम लोग क्या क्या रख रहे हो खाने में? वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारी लिस्ट सेम टू सेम ना हो जाए। चाचा जी ने ना लंबी चौड़ी लिस्ट बना रखी है कल के खाने की। देखो शुरुआत होगी मठरी, ढोकला, खांडवी, पनीर के पकौड़े, राज कचौड़ी और हाँ बेसन के चीले से। और हाँ मेन खाने में है पुलाव, खीर सांगरी, दाल बाफला चूरमा, गट्टे की सब्जी और पालक पनीर और दाल मखनी। अरे वाह है ना, ये तो बहुत बढ़िया है। और ठंडे में क्या रखा है? ठंडे में है नींबू की शिकंजी, हमारे घर की आन बान शान गुलकंद का शरबत और ठंडाई। ठंडे में क्या रखा है? इसलिए उधर का इंतजाम बहुत ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब का होना चाहिए कि नहीं? सही कह रहे हैं। पता चला कि उन्होंने सिर्फ चूड़ा और वो नींबू पानी खिला पिला के भेज दिया। हाँ। हेलो हेलो। सुन क्या हुआ? नींबू पानी। अब क्या करूं? फ्रूटली। हाँ होता है।
अबे भाई नया आया मार्केट में फ्रूटली। हेलो नैना। कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? नहीं नहीं, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ठंडे में फ्रूटली रखवाओ तो मुझे बहुत अच्छी लगती है और मम्मी की भी फेवरेट है, तो इसीलिए। फ्रूटली पक्का? हाँ ठीक है, तो मैं चाचा जी से अभी कह देती हूँ। अच्छा समीर सुनो, तुम कल सुबह वो सूट ही पहन रहे हो ना? हेलो समीर। हाँ 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 नैना। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय बाय। क्या है? गोल्डन कपड़े की जगह लाल कपड़ा लगा दो। वो जो लड़ियां लगी हुई है ना, उन्हें ठीक से लगा देना। बहुत बढ़िया। अर्जुन। जी चाचा जी। सब कुछ ठीक है ना? जी। बहुत अच्छे। अच्छा ये कुर्सी है ना, वहां लगवा दो ऊपर। जी भैया, वो कुर्सियाँ वहाँ रखवा दीजिए। सारे गद्दे लग गए? रखवा दिए चाचा जी। और देखिए दोनों चौकियां लग जाएंगी 5 मिनट में। पक्का? जी। शाबाश, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ख्याल रखना, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जी चाचा जी। और हाँ, हलवाई को चेक करके आओ, सब सामान तैयार हो गया उसका? मैं देखता हूँ। जल्दी जाओ। हाँ भैया, सब तैयार है ना? हो जाए। वो लोग आने ही वाले हैं। हाँ। ए, तुमसे बात कर रहा हूँ। मेहंदी लगी है क्या? चल रहे हो या घिसट रहे हो? जल्दी जल्दी काम करो। हो सकता है इस देश का बैठे बैठे काम हो जाए, बस सबको बस आराम चाहिए। मेहनत के नाम पे तो नानी मरती है ना? हाथ बढ़ाओ। भाई साहब, 15 मिनट सब कुछ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दुनिया को देखो, रॉकेट के रफ्तार से बढ़ रही है। चीन, जापान, अमेरिका कहां से कहां पहुंच गए, और एक हम है हा? बस घिसट रहे हैं, चिट्ठी से लेकर रेलगाड़ी तक कछुए की तरह, धीरे धीरे। हाथ बढ़ाओ। भाषण दे रहा हूं मैं। हा? फोकस फोकस चेक करो कैमरे का, और रील ज्यादा खर्चा मत करना, पैसे का आता है। वो कहते हैं ना, वक्त जरूर बदलता है, सही कहते हैं। वक्त बदला, और बदलते वक्त के साथ हमारा इंडिया भी। पापा ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब चिट्ठी ईमेल बन जाएगी और रेलगाड़ी बुलेट ट्रेन। काम्या देख, उस ड्रॉअर में ना पिन रखी होंगी, वो प्लीज दे दे। पूछा दीदी, अब इतना टाइम क्यों लगा रही हो? जल्दी करो ना। बस देख प्रीति, प्लेट्स ठीक है ना? हाँ बढ़िया है। सुन ना, तू एक काम करना, बैठना प्लीज। मिली क्या काम्या? और एक ना उसकी एक गोल्डन कलर की जूतियां बाहर रखी होंगी, देखना तैयार है क्या? वो लोग कितने बजे तक आएंगे? नैना क्या कर रही है? इतनी फैल जाएगी ना। मुंह बंद रख। उस दिन मैं बिंदी ठीक करने के बहाने बार बार खुद को छूकर कंफर्म कर रही थी कि कहीं ये सपना तो नहीं। खैर वो सपना तो नहीं था, मगर आज भी जब वो दिन याद करती हूँ तो किसी सपने जैसा ही लगता है। प्रीति बेटा, तूने मेरा वो